पैसे के बारे में हमारी सोच ही मतलब हमारे पैसों का हाल कैसा होगा ये तय करती है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी सीख सकता है? ये सवाल तो मतलब सदियों से पूछा जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब पैसे में है ही नहीं, वो तो हमारे दिमाग में छिपा है। दौलत तो एक नतीजा है, शुरुआत नहीं। शुरुआत तो मानसिकता से होती है। बिल्कुल, वो सोच जो पैसे को देखती है, समझती है और उसे इस्तेमाल करती है। सही कहा। और इसी सोच को समझने के लिए आज हम रिचर्ड टेम्पलर की मशहूर किताब द रूल्स ऑफ मनी के कुछ अहम सिद्धांतों पर जरा खुलकर बात करेंगे। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के नुस्खे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा नजरिया है, एक माइंडसेट जो दौलत को अपनी तरफ खींचता है और उसे संभालना सिखाता है। सही। तो इसे नियमों की एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिकता बनाने की यात्रा की तरह देखना चाहिए। चलिए तो इस यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। पहला सिद्धांत कहता है कोई भी अमीर बन सकता है। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कई लोगों को ये एक झूठी तसल्ली जैसा लग सकता है। हाँ, उन्हें लगता है कि बिना किसी खानदानी दौलत के या किसी बड़े मौके के ये मुमकिन ही नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। यही है, इस किताब में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि दुनिया के लगभग 80% करोड़पति वो सेल्फ मेड है। मतलब उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई है। हाँ, तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास शुरुआत में क्या था, सवाल ये है कि आपने अपनी सोच को कैसे बदला। असली फर्क मानसिकता का है। ज्यादातर लोग पैसे को एक मंजिल की तरह देखते हैं कि बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग पैसे को एक औजार की तरह देखते हैं, एक टूल। जैसे एक कारीगर के लिए हथौड़ा होता है जिससे वो कुछ बनाता है, उनके लिए पैसा होता है एक ऐसा साधन जिससे और दौलत बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और यह सोच ही पहली और सबसे जरूरी नींव है। मतलब अगर नींव ही ये हो कि मैं अमीर नहीं बन सकती, तो फिर आगे की इमारत तो खड़ी नहीं हो सकती। हो नहीं सकती। लेकिन अगर ये सच है कि कोई भी अमीर बन सकता है, तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो कोई रुकावट होगी। और यहीं पर दूसरा नियम आता है जो सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। क्या है वो? नियम है, ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए आलसी होते हैं। अब इससे पहले कि लोग सोचें कि ये उनकी मेहनत का अपमान है, ये समझना जरूरी है कि यहाँ किस आलस की बात हो रही है। हाँ, क्योंकि कई लोग तो दिन में 12-14 घंटे काम करते हैं, उन्हें आलसी कहना तो गलत होगा। बिल्कुल, यहाँ शारीरिक मेहनत वाले आलस की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रणनीतिक आलस की। रणनीतिक आलस मतलब अपनी आर्थिक जिंदगी के बारे में सोचने, योजना बनाने और नई चीजें सीखने में आलस करना। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रायोरिटी है, कोई ऑप्शन नहीं। वो बाजार को समझते हैं, निवेश के नए तरीके खोजते हैं और सबसे जरूरी, वो अपने पैसे के बारे में बात करने से डरते नहीं। जबकि ज्यादातर लोग वो नौकरी से घर आकर थक जाते हैं और सोचते हैं कि अब दिमाग लगाने की हिम्मत नहीं है। सही बात है। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, पर अपनी कमाई को सही दिशा देने में मेहनत नहीं करते। यही वो आलस है। ये बहुत बड़ा फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने के बीच का। एक तरफ वो लोग हैं जो काम के बाद मनोरंजन खोजते हैं और दूसरी तरफ वो जो खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। चलिए एक और बड़े सवाल पर आते हैं जो हमेशा उठता है, क्या पैसा सच में खुशियां देता है? तीसरा नियम इसी से जुड़ा है। हाँ, कि पैसा खुशियां नहीं देता पर मदद जरूर करता है। ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। बिल्कुल, लेकिन किताब इसे बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से देखती है। देखिए, पैसा सीधे तौर पर खुशी नहीं खरीद सकता, ये सच है। आप पैसे से प्यार, दोस्ती या मन की शांति नहीं खरीद सकते। लेकिन पैसा उन हजारों छोटी बड़ी चिंताओं को दूर कर सकता है जो आपकी खुशी छीन लेती हैं। मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ जाए, जिसके पास पैसा है वो सबसे अच्छे इलाज के बारे में सोचेगा, जिसके पास नहीं है वो इलाज से पहले पैसे के इंतजाम के बारे में सोचेगा। उस तनाव में पैसा खुशी नहीं दे रहा, लेकिन वो दुख को कम करने में एक ढाल का काम कर रहा है, एक शील्ड की तरह। हाँ, ये आपको विकल्प देता है, आजादी देता है। और ये भी कह सकते हैं कि ये आपको ना कहने की ताकत देता है, एक ऐसी नौकरी को ना जो आपको पसंद नहीं, या एक ऐसे समझौते को ना जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो। ये आजादी शायद पैसे का सबसे बड़ा फायदा है, जो कहीं ना कहीं खुशी की तरफ ही ले जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सुरक्षा कवच है जो आपको जिंदगी के थपेड़ों से बचाता है, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो सच में मायने रखती हैं।
तो अगर हम इस कवच को बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलना होगा, और यहीं से चौथा नियम आता है जो शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। पैसे को खर्च मत कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बात है। और यही गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट का सबसे बड़ा अंतर है। एक आम सोच क्या है? पैसा कमाने के लिए है और फिर उसे जरूरतों और चाहतों पर खर्च करने के लिए। खत्म। हाँ, जबकि अमीर माइंडसेट पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखती है। सोचिए, लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को मेहनत पर नहीं लगाते। ये दिलचस्प है। अमीर माइंडसेट वाला इंसान अपने हर रुपए को एक छोटा सिपाही समझता है, एक सैनिक जिसे और पैसा जीत कर लाने के लिए जंग में भेजा गया है। और बाकी लोग अपने सिपाहियों को गैर जरूरी चीजों पर खर्च करके खत्म कर देते हैं। ये सिपाही वाली बात बहुत दमदार है। तो ये निवेश सिर्फ शेयर बाजार या प्रॉपर्टी तक ही तो सीमित नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा निवेश जो कोई भी कर सकता है वो है खुद पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर। एक नई स्किल आपको पैसा कमाने के 10 नए रास्ते दिखा सकती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि पैसे को बढ़ाना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है। कहीं ज्यादा। कमाया हुआ पैसा एक बार आता है, लेकिन सही जगह लगाया हुआ पैसा वो अपने जैसे और पैसे कमा कर लाता है। यही तो कंपाउंडिंग की असली ताकत है। ठीक है, तो हमें अपने पैसे को काम पर लगाना है, उसे सिपाही बनाना है। लेकिन इन सिपाहियों की भर्ती कहाँ से होगी? मतलब निवेश के लिए पैसा आएगा कहाँ से? और शायद यही 5वां नियम काम आता है। हर महीने थोड़ी बचत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग तो इसका ठीक उल्टा करते हैं। हाँ, वो महीने भर खर्च करते हैं, बिल, किराया, EMI, घूमना फिरना, और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। और अक्सर कुछ नहीं बचता। कुछ भी नहीं। सही तरीका यह है कि जैसे ही आपकी आमदनी आए, आप सबसे पहले उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10% या 15% निकालकर अलग रख दें। बचत को एक ऑप्शन की तरह नहीं, एकदम एक ऐसा खर्च जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी सैलरी का 10% हिस्सा एक ऐसे बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर कर देता है जिसका डेबिट कार्ड उसके पास नहीं है। अच्छा? हाँ, वो कहता है मैंने उस पैसे को अपने लिए अदृश्य बना लिया है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, पर अनुशासन बनाने में बहुत कारगर है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो बचत की आदत डाल ली, लेकिन कई लोगों के लिए ये ऐसा है जैसे एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसमें पहले से एक बड़ा छेद है। और वो छेद है कर्ज का। हाँ, जब तक वो बंद नहीं होता बाल्टी कभी भरेगी नहीं। आपने एकदम सही नफ्स पकड़ी है, और यही हमारा छठा नियम है। सबसे पहले अपने कर्ज चुकाइए। कर्ज एक ऐसी दीमक है जो आपकी आर्थिक नींव को अंदर से खोखला कर देती है। आप जो भी बचत या निवेश करेंगे, कर्ज का ब्याज उसे खा जाएगा। सोचिए, क्रेडिट कार्ड का 25-30% सालाना ब्याज आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट की कमाई से कहीं ज्यादा है। सही बात है। इसलिए किसी भी बड़ी आर्थिक योजना की पहली सीढ़ी कर्ज से मुक्ति है। तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? सारे कर्ज एक साथ तो खत्म नहीं होते। रणनीति यह है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर हमला करें। आमतौर पर यह क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन होता है। अच्छा। अपनी पूरी ताकत उसे चुकाने में लगा दें, भले ही इसके लिए आपको कुछ समय के लिए अपनी चाहतों को पूरी तरह से रोकना पड़े। जब आप कर्ज मुक्त होते हैं, तब आपके द्वारा बचाया गया हर रुपया वाकई में आपका होता है, आपका सिपाही होता है। ठीक है, तो कर्ज का छेद बंद कर दिया, बचत और निवेश से बाल्टी भरनी शुरू कर दी, तो क्या अब सब सुरक्षित है? अक्सर लगता है कि अब सब ठीक है, पर यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी और आम गलती कर बैठते हैं। क्या? लोग पैसा कमाना और बचाना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसे सुरक्षित रखना भूल जाते हैं। यहीं पर 7वां नियम आता है, अपने एसेट यानी अपनी संपत्ति की रक्षा करें। कमाना एक बात है, लेकिन जो कमाया है उसे बचाए रखना वो असली खेल है। एक मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी का छूटना। बिल्कुल, कोई भी अनहोनी आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इस सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? 2 सबसे जरूरी चीजें हैं, सही इंश्योरेंस और एक मजबूत इमरजेंसी फंड। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तो एक सुरक्षा कवच है, और इमरजेंसी फंड वो आपके लिए एक वित्तीय ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह है। ऑक्सीजन सिलेंडर? हाँ, किताब के अनुसार आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में होना चाहिए, जिसे आप आसानी से निकाल सकें, ताकि अगर नौकरी चली जाए या व्यापार में मंदी आए तो आपको अपने निवेश को औने पौने दाम पर बेचने की नौबत ना आए, आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच हो गया। लेकिन अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन
कोई बाहरी खतरा नहीं बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं। सही कहा। यहीं पर जरूरत और चाहत के बीच की महीन रेखा को समझना जरूरी हो जाता है। ये जो 8वां नियम है, जरूरत और चाहत में फर्क समझें, मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल है। आज की दुनिया में विज्ञापन हमें लगातार यकीन दिलाते हैं कि हमारी हर चाहत असल में हमारी जरूरत है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। तो कोई कैसे बचे? किताब इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल देती है। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछना है, क्या मैं इसके बिना जी सकता हूँ? क्या मैं इसके बिना जी सकती हूँ? इस एक सवाल से बहुत कुछ साफ हो जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जरूरतें हैं। लेकिन हर साल नया फोन, ब्रांडेड कपड़े या महंगी घड़ी, ये चाहते हैं। चाहतों में कोई बुराई तो नहीं है, पर नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर पूरा करना एक जाल है। अमीर लोग अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हैं, और जब उनकी संपत्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो उनकी चाहतों को आसानी से पूरा कर सकें, तब वो उन्हें पूरा करते हैं। जबकि बाकी लोग अपनी चाहतों के पीछे भागते भागते कर्ज और तनाव के जाल में फंस जाते हैं। एकदम। ये तो आत्मनियंत्रण का एक बड़ा अभ्यास है। तो हमने मानसिकता बदलने की बात की, बचत, निवेश, कर्ज और सुरक्षा की भी बात कर ली। ये सब अलग अलग हिस्से हैं। इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए? आपका सवाल ही 9वें नियम का जवाब है। एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए। बिल्कुल। पैसा कमाना एक कला हो सकती है, लेकिन उसे मैनेज करना और बढ़ाना वो एक विज्ञान है, और विज्ञान को एक योजना की जरूरत होती है। बिना योजना के पैसा मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। एक फाइनेंशियल प्लान का मतलब है अपनी आमदनी, खर्चों, बचत, निवेश और भविष्य के लक्ष्यों का एक साफ रोड मैप तैयार करना। जैसे कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए या बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य। हाँ, जब आपके पास लक्ष्य होते हैं कि मुझे 5 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है या 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप अपने आज के फैसलों को उन लक्ष्यों के हिसाब से ढालते हैं। आपका हर खर्च, हर निवेश एक बड़े मकसद का हिस्सा बन जाता है। सही कहा। ये आपके पैसे को एक दिशा देता है। बिना नक्शे के यात्रा पर निकलना बेवकूफी है ना? फाइनेंशियल प्लान वही नक्शा है। और अब हम आते हैं इस यात्रा के आखिरी और 10वें नियम पर। ये नियम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि हमारे चरित्र के बारे में भी है। दानी बने लेकिन बेवकूफ नहीं। उदारता तो एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है, पर किताब इसमें एक शर्त क्यों जोड़ती है? शर्त इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सोचे समझे की गई उदारता न तो आपकी मदद करती है, न ही सामने वाले की। नियम यह है कि दूसरों की मदद करते हुए अपनी आर्थिक सुरक्षा को खतरे में ना डालें। कई लोग भावुक होकर, हाँ, वो अपनी क्षमता से ज्यादा मदद कर देते हैं और बाद में खुद मुश्किल में पड़ जाते हैं। किताब कहती है कि पहले खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आप लंबे समय तक मदद करने में सक्षम रहें। हवाई जहाज वाले निर्देश की तरह। बिल्कुल। पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। अगर आप ही सांस नहीं ले पाएंगे तो किसी और को कैसे बचाएंगे? और मदद करने के तरीके में भी शायद कोई सबक छुपा है। हाँ, सबसे अच्छी मदद वो है जो सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाए, ना कि आप पर निर्भर। किसी को एक दिन मछली खिलाने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाना। तो इन सभी नियमों का सार ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बैंक अकाउंट के नंबरों से नहीं बल्कि हमारी सोच और आदतों से शुरू होता है। ये सिर्फ कुछ किस्मत वालों का अधिकार नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का अधिकार है जो सही मानसिकता, अनुशासन और सही दिशा में काम करने का जज्बा रखता है। बिल्कुल। ये नियम हमें दिखाते हैं कि दौलत कोई रहस्य नहीं है, बल्कि सही सिद्धांतों पर लगातार चलने का नतीजा है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा, ये सब लगता है। कोई भी रातों रात इन नियमों पर चलकर अमीर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई हर दिन इन पर चलकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर जरूर बना सकता है। इन 10 नियमों पर विचार करने के बाद एक सवाल खुद से पूछने लायक है, आज अपनी आर्थिक आदत में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव किया जा सकता है जो आने वाले कल में सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।